हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है इसके क्या क्या हमारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके मेजर हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास दो जो मेजर हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, एक है बेटा इसके अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है एसिड रेन जिसको हिंदी में हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या होते हैं बेटा ये पोल्यूशन के कारण, किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? सर्टेन सॉफ्ट प्लांट्स विच आर नॉट एबल टू बियर एक्सट्रीम कोल्ड आर kept in glass house space with its wall and roof made of transparent glass। कुछ ऐसे पौधे बेटा जो बहुत ज़्यादा ठंड को सहन नहीं कर सकते, उनको किसी कांच के अंदर, बर्तन के अंदर हम रखते हैं। ग्लास हाउस इज आल्सो टर्म्ड एज ग्रीन हाउस, इसको हम ग्रीन हाउस के तरह यूज कर सकते हैं। इन दी ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट बाय द प्लांट्स रिमेन ट्रैप्ड विद इट। तो जो इसके अंदर, जब हम किसी पौधे को ग्लास के किसी बर्तन के अंदर बंद कर लेते हैं, किसी ऑपरेटर के अंदर बंद कर देते हैं, तो पौधा वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बेटा वो उसी के अंदर ही रहती है। ड्यूरिंग द डे सनज हीट रेज गेट इनटू ग्लास हाउस। तो दिन के टाइम में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उस ग्लास के हाउस पे पड़ती हैं। टू रीच द प्लांट एंड द सोइल सम ऑफ द हीट रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट एंड सोइल। कुछ जो सूर्य की ऊर्जा है बेटा वो पौधे के द्वारा और मिट्टी के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। दीज हीट रेज रीच द ग्लास रूफिंग फ्रॉम वेयर दे आर री रिफ्लेक्ट बैक इनटू ग्लास हाउस। मतलब पहले वो पौधे पे टकराने के बाद वापिस आई, फिर ग्लास ने क्या किया, उसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके वहाँ पे सेंड कर दिया। द हीट फ्रॉम द हीट रेज गेट अब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रैप्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ ग्लास पे टकराने के बाद वापस वो जो होती है गैस, उसको कौन ऑब्जॉर्ब कर लेता है? जो वहाँ पे चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इन ग्लास हाउस, रिजल्टिंग इन राइज इन टेम्परेचर इनसाइड फॉर ऑल 24 आवर ऑफ द डे एंड नाइट। तो इस प्रकार से उसके जो ग्लास का बर्तन होता है उसके अंदर जो होता है वो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। वार्म एटमोस्फियर क्रिएटेड इनसाइड द ग्लास हाउस विद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टर्म्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस प्रकार के इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से सिमिलरली इन नेचर द रेज कमिंग फ्रॉम द सन रीच द अर्थ सरफेस। कहाँ पहुँचती हैं? धरती के सरफेस पे पहुँचती हैं। सम ऑफ हीट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस पास द फ्रास्ट थ्रो द क्लियर एटमोस्फियर एंड स्केप इनटू द स्पेस। वहाँ पे स्पेस के अंदर चले जाते हैं। ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और हीट रेज गेट अब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन दी एटमोस्फियर। तो वहाँ पे धरती के सरफेस पे जो सूर्य की किरणें आकर के टकराती हैं और टकराने के बाद में वो वापिस स्पेस के अंदर जाती हैं, तो स्पेस के अंदर वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और अब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमोस्फियर टू कीप एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ वार्म। तो धीरे धीरे धरती के आसपास का जो एटमोस्फियर है वो क्या होता रहता है? गर्म होता है। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज द नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट अराउंड द अर्थ विच इज हेल्प टू द लाइफ फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ वुड हैव टर्न टू कोल्ड एंड द लाइफ ऑन इट एज ऑफ टूडे वुड हैव प्रिस्ड।
मतलब यदि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो हमारी धरती का टेम्परेचर बहुत कम होना था, तो इस पे लाइफ को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल था। तो जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रकार का हमारी धरती के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मॉइस्चर आल्सो ट्रैप्ड हीट एनर्जी। ट्रैप का मतलब ऑब्जॉर्व कर लेना एक प्रकार से। एंड ऑल दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेज का नाम देते हैं। तो कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाता है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मॉइस्चर है, सारे ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते, क्योंकि बेटा ये हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करती। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बेटा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज द नेट रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट which raise the temperature of the polluted atmosphere around the earth. Under normal conditions, the green plants on the earth maintain a balance of carbon dioxide in the atmosphere. With increased amount of carbon dioxide in the atmosphere, the reflected rays from the earth's surface get trapped in carbon dioxide gas. Instead of escaping out into the space, रिजल्टिंग इन abnormal राइज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। तो जैसे जैसे एटमोस्फियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है बेटा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? धरती पर जो सूर्य की किरणें आती हैं और टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसको ऑब्जॉर्व करके धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता रहता है। ओके, तो हमारी जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है उसमें धीरे धीरे क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। एक्सेसिव राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इन फास्ट मेल्टिंग ऑफ आइस of the poles of the earth and snow covered mountains and glaciers. With the rise in water level of the seas all over the earth, with the rise in the level of the water in seas result in many of shallow islands and coastal regions along mainland going under sea water and disappear फॉरएवर। क्या होगा? जैसे जैसे धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे बेटा जो पहाड़ी एरिया है, जो ग्लेशियर्स हैं जहाँ बर्फ़ जमी हुई होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो बर्फ़ पिघलेगी, पिघल के वो पानी की लिक्विड की फॉर्म में आएगी। वो लिक्विड वाटर नदियों के थ्रू होता हुआ समुंदर में जाएगा और समुंदर का लेवल क्या हो जाएगा? ऊंचा। और समुंदर के किनारे बसे हुए जो शहर हैं, जो देश हैं, जो गांव हैं, वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे और सदा के लिए वो ख़त्म हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग में अपसेट द नेचुरल क्लाइमेटिक साइकिल। तो जो नेचुरल एक क्लाइमेट का साइकिल होता है उसको भी ये डिस्टर्ब करता है। इट ब्रिंग अबाउट इरेगुलर और अनसीजनल रेन। तो इसके जो पहले बारिश होती थी वो सीजनल होती थी, मतलब सीजन के अंदर होती थी। आजकल बारिश का कोई सीजन नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि कभी बारिश समय से पहले आ जाती है, कभी समय के बाद में आती है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर मे बी क्लाउड ब्रस्ट कॉजिंग डिवास्टेशन एट मैनी प्लेस एंड ड्राउट एट अदर प्लेस। इसके कारण कई बार क्या होता है? बादल भी फट जाते हैं, जो आपने देखा होगा टीवी पर, तो वहाँ पे फ्लड आ जाती है। सेकंड वन पॉइंट हमारे पास आता है बेटा एसिड रेन। व्हाट इज द एसिड रेन? एसिड रेन आर द रेन ड्रॉप विच वाइल कमिंग डाउन फ्रॉम क्लाउड collect gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide, forming dilute sulfuric acid and nitric acid. Raindrops may also dissolve some carbon dioxide on their way while coming down, forming dilute carbonic acid. These acids through dilute cause great damage in the long run, such as on
क्या होता है, जो बादलों से बारिश का पानी होता है वो रास्ते में आते हुए अपने साथ सल्फर डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड बना लेता है और वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। इस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन का नाम देते हैं। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। प्लांट्स, एसिड रेन डैमेज vegetation on the earth including greenery in forest. Acid rain result in making the soil acidic which ultimately goes unproductive or manure or क्लार्ज सोयल। मतलब क्या होता है, जब ये ऐसी जो एसिडिक वर्षा का जो पानी धरती पे आएगा तो धरती को बंजर कर देगा और वहाँ पे जो पौधे होते हैं बेटा उनको भी नुकसान पहुँचाएगा। नेक्स्ट वन आता है, life in water such as fish and aquatic plants in the sea and ponds is highly affected by acidity of water and hinders their growth and multiplication। तो ऐसा जो एसिड रेन जब आएगी धरती पे वो नदियों में जाएगी, तालाबों में जाएगी, झीलों में जाएगी, तो पानी के अंदर जो जीव जंतु पलते हैं उनके ऊपर भी उनका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मछलियाँ होगी या दूसरे प्रकार के जो जलीय जीव होते हैं उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका प्रजनन रुक जाता है। नाउ लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक सोयल, स्टैचूज, बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स गेट्स corroded and stone, marble and concrete turn bright with the result they get destroyed in year to come। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे गुजरात के अंदर एक स्टैचू बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आगरा के अंदर ताजमहल है, या बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो एक प्रकार के टूरिज्म का पैलेस होता है। तो ऐसी जब बारिश कई सालों तक होती रहती है तो उसकी जो सुंदरता होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। जैसे ताजमहल है वो सफ़ेद रंग के संगमर के पत्थर का बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका रंग क्या हो रहा है बेटा, पीला हो रहा है। तो ये भी एसिड रेन के कारण होता है। द ताजमहल एक केस स्टडी, ये पढ़ सकते हैं। द ताजमहल एट आगरा इन उत्तर प्रदेश अबाउट 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, ए renowned monument built of milky white marble was a wonderful sight some 20 to 30 years back when seen under full moon light at night. It is now turning yellow brown due to the effect of air pollutants, emission from rubber and leather industries. Automobiles burning waste have a gradual effect on marble, turning it yellow. Emissions like carbon particles, soot, sulfur dioxide, nitric acid from the oil refinery located at Mathura, a little distance away from Agra, result in smoke and acid rain which corrode the marble, turning its milky white surface to yellowish brown. Acid rain eat into the marble causing minute pure in the marble. This has been termed as marble cancer। तो जब होता क्या है कि आगरा के आसपास में कुछ इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जहां से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं, वो ऊपर आसमान में चले जाते हैं। तो जब बारिश होती है तो वो बारिश के साथ में एसिड रेन का रूप लेकर के नीचे आते हैं और ये हमारे पास इन बिल्डिंग्स पे पड़ते हैं, तो इनकी जो सुंदरता है उसको धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। Supreme Court of India has ordered the concerned agencies to take care of those by switching over to the use of the cleaner fuel like LPG, CNG by the industry and vehicles. Use of unleaded petrol is usually banned. Next one आता है बेटा reducing air pollution. Air pollution is not only affecting the living organism like animal and the crop, but even the non-living like soil, statues, monuments and residential buildings are being damaged due to air. What can be done to reduce air pollution? Stop burning carbon-rich material like stub from crops, dry leaves from plants, wood, coal, cow dung as fuel,
गैबरेज यूज फ्यूल लाइक एलपीजी एंड सीएनजी ओनली। क्या होता है कि जो हमारे पास फसलों का बचा हुआ जो कचरा होता है, जैसे पराली वगैरह होते हैं, पौधों के पत्ते होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, इनको हमें नहीं जलाना चाहिए। इनके साथ साथ में जैसे गाय, जो भैंस होती है, गाय होती है, इनके जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं जिसको, और इससे जो जलाया जाता है, तो इससे भी प्रदूषण होता है। इसकी जगह हमें एलपीजी और सीएनजी का यूज करना चाहिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स, कार, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल ऑन रोड एंड ब्रिंग डाउन द फ्यूल कंजप्शन। पूल व्हीकल्स विद फ्रेंड्स, तो हमें कम से कम जो ऑटोमोबाइल्स का यूज करना चाहिए। इंजन ऑन व्हीकल शुड बी ऑफ फ्यूल सेविंग टाइप, इस प्रकार के इंजन बनाने चाहिए जो कम से कम फ्यूल कंज्यूम करते हों। ओल्डर व्हीकल्स कंज्यूमिंग मोर फ्यूल एंड अमिटिंग मोर स्मोक शुड बी डिस्कार्डेड, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे व्हीकल्स होते हैं ना, उनका एक लाइफ टाइम होता है। जैसे गाड़ी है, दिल्ली के अंदर 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, क्यों नहीं, वो पोल्यूशन का कारण बनती है। यूज क्लीन फ्यूल एंड अनलेडेड पेट्रोल। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड बाईसाइकिल फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। से नो टू क्रैकर्स, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे रोडवेज की बस वगैरह होती है, इनका यूज करना चाहिए लंबे सफ़र के लिए। हमें पटाखे वगैरह, आतिशबाजी वगैरह जो हम अलग अलग त्योहारों पे चलाते हैं, तो ये नहीं चलानी चाहिए। ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑलरेडी ग्रोइंग अलॉन्ग योर हाउस, कंट्रीब्यूट योर माइट इन प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग द वन महोत्सव, जो वन महोत्सव मनाया जाता है हर साल, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इफ़ यू हैव नो ओपन स्पेस इन एंड ग्राउंड अराउंड योर होम, देन यू मस्ट मेंटेन पोट for planting small leafy plants. Also grow indoor plant like aloe vera, fern, rubber plant, palm, holy basil, जो तुलसी बोलते हैं इसको, ठीक है, mint, पुदीना and lilies, which are effective in absorbing air polluting fumes from indoors. To reduce particle pollution of air due to dust, specially measuring are taken to spray water on dry soil. Sweep the dusty corners clean. Reduce the functioning of stones क्रशर्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, तो हमें जो बड़े बड़ी ये फैक्ट्रियाँ यहाँ पे तोड़ करके बजरी क्रशर बनाए जाते हैं, उनको रिड्यूस करना चाहिए। थर्मल प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आर ए बिग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इंस्टेड of using coal and fossil fuel of generating electricity, hydrogen energy, solar energy, wind energy may be used. हमें ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे जो कम पोल्यूशन वाली मशीनरी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनानी चाहिए। स्टॉप यूजिंग एरोसोल्स लाइक स्प्रे फॉर पेंट्स, परफ्यूम्स, एरोसोल्स डिप्लीट ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर, तो ये हमारी जो ऊपर की ओजोन लेयर होती है उसको क्या कर देते हैं बेटा, ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रकार से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा हमारा यही टॉपिक था, कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।